हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे ज़ूलॉजी के बारे में। इससे पहले मैंने कई सारी केमिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल रखी है। अगर आप उसे वॉच करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करिए, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ज़ूलॉजी के कौन से ऐसे 20 टॉप क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम जिन्हें आप अच्छे से पढ़कर आप एग्ज़ाम में बिल्कुल किल कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और जो कि मैंने वीडियो डाल रखी है इम्पॉर्टेंट, उससे वॉच ज़रूर करिए। आज हमारा टॉप 20 में से फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जीन कॉन्सेप्ट, कॉम्पोजिशन एंड क्लासिफिकेशन एंड व्यूज़ रिगार्डिंग इट। अगर आपसे मान लीजिए बहुत सारे टॉपिक्स मिला, अगर आपको लॉन्ग 25 का आता है तो आपको जीन कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, उसकी कंपोजिशन क्या होते हैं एंड क्लासिफिकेशन कैसे उनको वर्गीकरण किया गया और उसके बारे में कुछ कमेंट्स लिखने आएंगे, व्यूज़ रिगार्डिंग इट। अगर ये लॉन्ग मिलेगा तो ये सब टर्म्स एक साथ आएंगे, अगर शॉर्ट में होगा तो इनमें से एक टॉपिक आपको मेंशन कर सकता है, डिफाइन जीन कॉन्सेप्ट, डिफाइन कंपोजिशन एंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना है जीन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सेकेंड क्वेश्चन होने वाला है जीन साइलेंसिंग और जीन एक्सप्रेशन। ये दो अलग अलग है, जीन साइलेंसिंग क्या होता है और जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा लैक ओपेरॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। व्हाट इज लैक ओपेरॉन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक, किसमें पूछ सकता है, प्रोकैरियोट्स में पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है इन प्रोकैरियोट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टार्टिंग के जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ आपको जरूर पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग ऑल्सो एंड शॉर्ट। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सारे डीएनए कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज बनाया जा सकता है इन द मिनिमल सेकेंड्स में, तो एक टेक्निक है पीसीआर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, क्लासिकल भी पढ़ना है आपको, मॉडर्न भी पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है बट मॉडर्न आप ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स आप ज़रूर देख के जाइएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। उसके बाद जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इनिशिएशन कोडॉन होता है, टर्मिनेशन होते हैं, उस आपको देख के जाना है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब कौन सा कोड किस पर वर्क करता है। उसके बाद क्या है शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोट्स भी पूछ सकता है, यूकैरियोट्स भी पूछ सकता है, बट आप यूकैरियोट्स जरूर देख जाइएगा कि ट्रांसलेशन उसमें कैसे होता है। उसके बाद है आपका माइक्रोस्कोप्स, यूनिट से आपको कौन कौन से माइक्रोस्कोप देख के जाना है, बहुत सारे हैं, फेस कंट्रास्ट, इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन आप ये टॉप मोस्ट 3 आपको जरूर देखे जाना है, जो कि फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेकेंड है लाइट माइक्रोस्कोप, थर्ड है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। पिछले बार ये आपसे फेस कंट्रास्ट पूछा गया था एग्जाम में, हो सकता है कि इस बार ये दोनों में से एक कोई पूछा जा सकता है, तो आप जरूर पढ़ के जाइए। उसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, वो प्रिंसिपल क्या है उसका, कहाँ पे एप्लीकेशन होता है उसका, फुल यानी कि एक लॉन्ग पूरा समझ लीजिए आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़रूर देख लीजिएगा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी देखिएगा। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद होने वाला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब शॉर्ट्स में आ सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये आपको शायद आपने 12th में भी पढ़ा है। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, किसी भी लेंस की, किसी भी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। उसके बाद पीएच मीटर क्या होता है, सेंट्रल डोगमा, चार्गा फ्रूट, ये आप पढ़ के ऐसे जाइएगा, मैंने लिख रखा है, आ भी सकता है एग्जाम में, शॉर्ट में ही आएगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये भी लॉन्ग के लिए है, देख लीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है और आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके प्रैक्टिकल के भी टॉपिक्स है एंड थ्योरी के भी है।
ये भी लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद सदर्न एंड नदर्न ब्लॉटिंग भी देख लीजिएगा। अगर आपने इतने टॉप 20 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े और इन स्टार्टिंग पे आपको ज़रूर फोकस करना है। जीन से रिलेटेड जो भी लैक ऑफ पिरोन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको समझ लीजिए, ये समझ लीजिए आपके 8 यूनिट होल सिलेबस में से 20 निकाला है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना लंबा सिलेबस उसमें 20 निकलना है तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये पढ़ के जाना है, अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय।